तो ये कहानी जो है करीब आज से 4-5 साल पहले मुझे किसी काम की वजह से एक बार गांव जाना पड़ा। गांव से फ़ोन आया कि भाई फ़लाना काम है ऐसा, तुम जितना जल्दी हो सको आ जाओ। तो गांव यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है। तो अपन ने सोचा कि भाई शाम को ही निकल जाते हैं, 2-3 घंटे में गांव पहुँच जाएंगे। उस टाइम पर मेरे पास एवेंजर हुआ करती थी, तो अपनी बाइक उठाई शाम को 5 बजे। तो ये अपन ने सोचा कि 8 बजे तक गांव पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब हुआ ये कि घर से तिलक विलक करा के अपन बाइक उठाई, अपना बैग लिया और हाईवे पकड़ लिया। हाईवे पे बढ़िया गाड़ी चली जा रही थी करीब 70-80 की स्पीड से, जब तक उजाला था तब तक। तो अपन भी गाड़ी खींच रहे थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। करीब 6:30 बजे, 6-6:15 के आसपास, क्योंकि सर्दियों का ही टाइम था तो अंधेरा थोड़ा जल्दी होना शुरू हो गया था। और अपन मेन 4 लेन हाईवे छोड़ के फिर एक जो सिंगल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे जिसे कहते हैं, वो अपन ने पकड़ लिया था। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके थे करीब 1-1.25 घंटे की राइड के बाद। और जैसे ही गांव के टर्न के लिए एक मुख्य चौराहा आता है, उस चौराहे पे अपन रुके चाय पीने के लिए। तो बजरंगबली का एक मंदिर है वहीं सामने चौराहे पे, वहाँ माथा टेका। एक भदौरिया जी हैं, उनकी चाय की दुकान है चौराहे पे। वो मेरा हमेशा फिक्स पॉइंट होता है जहाँ जाके मैं चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ। तो करीब 15-20 मिनट चाय नाश्ता करने के बाद भदौरिया जी से राम राम हुई। मैं कहा चला जाए भदौरिया जी, गांव पहुँचे, समय हो रहा है। रात की बात है ये? रात की बात है। मैं 5 बजे ग्वालियर से निकला था, करीब 6:30 पौने 7 हो चुका था। ये भदावर बेल्ट कहलाता है, बटेश्वर के पास। अच्छा, बटेश्वर। तो उस रूट के कुछ किस्से हैं, कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं पुराने, जो अगर कोई फंस जाए कहीं किसी मुसीबत में तो उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो किस्से आम लोगों के लिए थोड़े से डरावने हैं, क्योंकि लोगों को जब कोई चीज़ ऐसी होती है उनके साथ जिसको वो समझ नहीं पाए या साइंस उसे प्रूव नहीं कर पाए, तो वो उनके लिए भूत पिशाच प्रेत जिन्न हो जाते हैं। अपन ने अभी तक ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, और कुछ होगा भी तो देखी जाएगी, ऐसा माइंडसेट लेके अपन हमेशा से ही चलते हैं। तो भाई उदी मोड़ तिराहे से बटेश्वरनाथ मंदिर के तरफ अपन चल दिए। अंधेरा हो चुका है चाय नाश्ता करने के बाद। अब सिर्फ जो सिंगल गांव के जो हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज, उस पर जो थोड़ी बहुत लाइटें दिख रही हैं, गाड़ी की लाइटें, सिर्फ वही हैं। और अपन अपने गांव की तरफ चले जा रहे हैं कि करीब अभी 1 घंटा और लगेगा। बाइक स्टार्ट करके बस आगे बढ़े ही थे चौराहे से कि एक करीब 5 फुट 7 इंच 8 इंच के एक व्यक्ति सामने खड़े दिखाई दिए, सफ़ेद कुर्ते पजामे में, जिनके गले ऐसे उन्होंने कंधे पे अपना एक कंबल टाइप डाल रखा था। तो उन्होंने हाथ दिया। तो इन जनरल क्या होता है उन रूट्स पे के लोग ऐसे लोगों को पूछ के बैठा लेते हैं साथ में कि हाँ भाई सब कहाँ जाना है, क्या है। तो अपन भी रुक गए कि हाँ दद्दा बताओ क्या हुआ। बेटा मोहने का आगे वाले गांव तक छोड़ दियो फलाने माइलस्टोन पे। ठीक है दद्दा बैठो। दद्दा बैठ गए गाड़ी पे। अब गाड़ी चलना शुरू हुई। अब कोई एक गांव के बैकग्राउंड के व्यक्ति जो काफ़ी अच्छी कद काठी का होता है, अच्छा हेल्दी होता है, अगर वो बाइक पे जब बैठेगा तो आपको कुछ फील होता है कि यार बाइक थोड़ी सी भारी चल रही है। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बाइक एकदम लाइट चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और वो अच्छे बलिष्ठ शरीर के व्यक्ति थे, वो जो दद्दा जो थे। चलते रहे ऐसे धीरे धीरे अपन भी चल रहे थे 30-40 की स्पीड पे, क्योंकि गांव की सड़कें हैं। दद्दा ने पीछे से पूछा, कहाँ है बेटा, कहाँ रहते हो? हमने बता दिया कि फलाने गांव में रहते हैं, ऐसा ऐसा।
जगह का नाम है। अच्छा, कौन के घर जाओगे? मैंने बता दिया भाई मेरे मामा जी रहते हैं, उनके घर जाऊंगा। तो समाऊ पता नहीं उन्हें जानते थे। अच्छा, डॉक्टर साहब के यहाँ? जी। और मैं उनसे बात करता हुआ चला जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट करीब आधा घंटा 35 मिनट का राइड हो चुका है। मेरे दिमाग से निकल गया उनसे ये पूछना कि दद्दा आपको कौन सी जगह पर उतरना था। ये सब करता हुआ मैं अपनी गांव की टर्न पे आ चुका हूँ और मुझे ध्यान ही नहीं है कि मुझे उनको कहीं पीछे उतारना था। और मैंने अपने गांव की सड़क पकड़ी है और जैसे ही अंदर मुख्य सड़क से गांव की सड़क पकड़ते हुए मैं अपने गांव की तरफ आगे बढ़ा हूँ, मुझे एकदम से ध्यान आया, अरे दद्दा को भी तो उतारना था। मैंने गाड़ी साइड रोकी, अरे दद्दा आपको कहाँ उतरना है? और दद्दा मेरे पीछे नहीं बैठे हुए थे और मैं पिछले 40 मिनट से उनसे बातें करता हुआ चला रहा था। अब ये देख के एकदम से मेरे हाथ पांव फूल गए कि भाई ये क्या हुआ। इनको तो मैं जानता भी नहीं, पहचानता नहीं, और ये मेरे घर के लोगों को जानते हैं, सब कुछ करते हैं। और पिछले 40 मिनट से उस चौराहे से मेरे साथ बैठे हुए और बात करते हुए चले आ रहे हैं सब चीज़ों की। मैंने गाड़ी जैसे ही साइड में लगाई तो मेरे हाथ पांव फूल गए एकदम घबराहट के मारे, सांसें तेज़ हो गई, पसीना आ गया एकदम सर्दी में। मैंने सीधे हाथ पे देखा तो एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर बना हुआ था। वहाँ एक साधु महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई, का है बेटा, का है गो? तो मैंने बाइक पे साइड लगा के उनके पास गया, मंदिर पे धोख लगाई। मैं कि महाराज एक बब्बा मिले थे दद्दा फलाने चौराहे से, उनको बैठाल के लाया था और उनको कहीं उतरना था। मैं उनसे पूछ नहीं पाया और मैं गांव की सड़क पे मुड़ गया और जब ध्यान आया तो वो मेरे पीछे नहीं थे। जब मैंने देखा तो वो जो साधु महाराज थे वो एकदम से हंसते हुए बोले, बेटा कऊ बला थी तुम पे जो टल गई, तुम आज बच गए। मुझे वो बात तो समझ में नहीं आई, इतना समझ में आया कि कोई बला थी जो टल गई, कुछ बुरा शायद मेरे साथ हो सकता था। ठीक है। मैं गांव वहाँ से मंदिर से माथा टेक के अपने गांव में अंदर घर आ गया। मैंने आके अपने मामा जी को किस्सा सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया आज मेरे साथ। तो मामा जी बोले कि अब जो हो गया सो हो गया, अभी थोड़ी देर में मंदिर चलते हैं, वहाँ एक दिया लगा देना। हम गए मंदिर पे, दिया लगाया। वहाँ जाके जब देखा तो पता चला कि उस मंदिर के जो पुजारी जी थे, जो कुछ सालों पहले साधना में अपने उन्होंने समाधि ले ली थी, उनका फ़ोटो वहाँ लगा हुआ था मंदिर में। और वो फ़ोटो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो दद्दा जिनको मैं बैठाल के लाया था वो वही फ़ोटो थी। अब ये कहानी तो नहीं कहूँगा क्योंकि कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ये किस्सा है जो हमेशा चलता रहेगा।